कन्याकुमारी दक्षिण भारत का खूबसूरत तीर्थ स्थल है। आसपास के सुंदर मनोहारी दृश्य इस क्षेत्र को चार चांद लगाते हैं। 51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तमिलनाडु में उपस्थित देवी कन्याकुमारी के मंदिर से ही क्षेत्र को कन्याकुमारी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का यहाँ मिलन होता है और इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा गया है। कहते हैं देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने स्वयं की थी। मान्यता है कि इस मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है। मंदिर में कई गुंबज है जिसमें सूर्य देव, गणेश जी, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी व बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्ति है। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं है और यहीं से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। अत्यंत प्राचीन ये मंदिर कई रहस्यों को अपने गर्भ में समेटे है। मूलतः मंदिर का मुख्य द्वार मंदिर के पूर्व की ओर है। किसी समय उसी द्वार से मंदिर में भक्तों का प्रवेश होता था, परंतु अब प्रवेश द्वार उत्तर की ओर कर दिया गया है। मंदिर का पूर्व द्वार वर्ष में सिर्फ 5 बार त्योहारों के अवसर पर ही खोला जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार मंदिर में स्थापित देवी कन्याकुमारी के हीरे की नथ की चमक इतनी तेजोमय थी कि उसकी चमक दूर दूर तक जाती थी। इसे दीप स्तंभ का प्रकाश समझकर पानी के जहाज इस तरफ आ जाते थे और चट्टान से टकरा जाते थे। कहते हैं यह हीरा स्वयं शेषनाग ने देवी को समर्पित किया था। मंदिर के गर्भगृह की कांति मन को अचंभित और आंखों को चकाचौंध कर देती है। द्वापर युग की बात है। बाणासुर नाम का एक दुर्धर्ष राक्षस था। वो भगवान शिव का भक्त था। उसने भगवान शिव का घोर तप किया और जब महादेव ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो उसने महादेव से अमरत्व मांगा। इस पर भगवान शंकर ने कहा, कुंवारी कन्या के अतिरिक्त संसार में तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। वरदान पाकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया। पहले से ही वो अत्यंत बलवान था। हजारों बाहों वाले उस राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सब उसके सामने नतमस्तक थे। समय बीतता गया मगर बाणासुर के अत्याचार बढ़ते चले गए और आखिरकार पीड़ित देव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। परिणाम स्वरूप देवों ने यज्ञ किया। यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुई। मां पार्वती के अंश होने की वजह से वो भगवान शंकर की तरफ आकृष्ट हुई और महादेव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे घोर तपस्या की। महादेव प्रकट हुए और कन्याकुमारी से विवाह उन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु महादेव के इस निर्णय से देव चिंता में पड़ गए क्योंकि बाणासुर का वध कुमारी कन्या के हाथों ही होना था। समस्त देव नारद की शरण में गए और तब नारद ने विवाह को रोकने की युक्ति की। कहते हैं जब महादेव विवाह के लिए आ रहे थे तो शुचिंद्रम स्थान पर नारद जी ने उन्हें रोक लिया और नतीजा ये हुआ कि विवाह का मुहूर्त ही टल गया और भगवान शिव वहीं स्थाणु रूप में स्थापित हो गए। विवाह की समस्त सामग्री समुद्र में बहा दी गई, परंतु कन्याकुमारी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर महादेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। इधर बाणासुर ने उस कन्या के सौंदर्य के विषय में सुना तो उस कन्या से विवाह का हठ करने लगा। नतीजा ये हुआ कि काल के वशीभूत बाणासुर देवी के सामने आ गया और विवाह का हठ करने लगा। देवी ने क्रोध में विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिरकार देवी ने भयंकर प्रहार करके उस दुर्धर्ष राक्षस का वध कर डाला। इसके बाद कन्याकुमारी आजीवन कुंवारी ही रही।
यहाँ मंदिर में देवी के हाथ में एक माला और नाक और मुख के ऊपर बड़े बड़े हीरे लगे हैं। प्रातः 4 बजे देवी को स्नान करा के चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद श्रृंगार किया जाता है। रात्रि की आरती बड़ी ही मनोहारी होती है। विशेष अवसरों पर देवी का श्रृंगार हीरे जवाहरातों आदि से किया जाता है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ माता सती का पृष्ठ भाग गिरा था। इनकी पूजा अर्चना केरल के नमूद्री ब्राह्मण अपनी प्रथा के अनुसार करते हैं। आश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समस्त श्रद्धालु माता की मनोहारी छवि के दर्शन भी करते हैं और मनवांछित फल भी पाते हैं। जय कन्याकुमारी।